अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। डियर व्यूअर्स, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक कोविड पर बना रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। और वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बना रहा हूँ, मैं कोविड के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बना रहा हूँ। एक अलर्ट है, आपने सुना शायद होगा या नहीं सुना होगा। मिंक एक जानवर है, एक छोटा सा जानवर है। जैसे खरगोश होता है वैसा, वाइट कलर के होते हैं, बाकी ब्राउन और ब्लैक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाइट होते हैं। और वो एक जानवर जो है उसका फ़र बहुत मशहूर है। जो मिंक का फ़र है वो बहुत कॉस्टली है। उसका जो जैकेट बनता है वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का जैकेट आता है उसका। वो काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, काफ़ी गर्म होता है वो। ये इंडस्ट्री जो है ये यूरोप में बहुत पनपती है। डेनमार्क एक ऐसी जगह है जहाँ ये मिंक बहुत पाए जाते हैं। तकरीबन पूरे दुनिया में 5 करोड़ मिंक का कारोबार हर साल होता है, और इनका जो फर है उसके ये जैकेट्स, कोट्स, मफलर्स, ये सब बनता है। और उसमें से तकरीबन 40% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है डेनमार्क। डेनमार्क में तकरीबन 2-3 हज़ार फार्म्स हैं जो कि ये काम करते हैं। उनमें से अभी देखा गया है रिसेंटली कि कुछ फार्म्स हैं, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फार्म्स हैं जहां कोविड वायरस फैल गया है मिंक्स के अंदर। यानी इस छोटे से जानवर में कोविड हो गया। और तकरीबन 1,000 से ज़्यादा फार्म्स जो है, ब्रीडिंग फार्म्स जहाँ ये इनको ब्रीड किया जाता है इन मिंक्स को, वो फार्म्स में कोविड हो गया। अब ये कोविड होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ एनिमल कंटैक्ट, ह्यूमन कंटैक्ट है। एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसमिट हो गया। तकरीबन 214 डेनमार्क के लोगों को कोविड हो गया है जून जुलाई से लेकर आज तक। तो अब इसमें जब उन्होंने स्ट्रेन देखा, ये म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये डिफरेंट स्ट्रेन है। जो हम कोविड का इन्फेक्शन देख रहे हैं आजकल, उसका जो स्ट्रेन है उससे मुख्तलिफ है। फिर उन्होंने देखा कि बाकी कंट्रीज ने भी स्टार्ट कर दिया बोलना, और देखा हमने कि तकरीबन 6 कंट्रीज हैं जहां कोविड जो है मिंक में भी पाया गया। वो कौन सी कंट्रीज हैं? यूएस में हुआ है, स्वीडन में हुआ है, डेनमार्क में हुआ है, इटली में हुआ है, और हॉलैंड में हुआ है। नेदरलैंड्स को बोलते हैं हम। एक मिंक वाला स्ट्रेन है जो कि म्यूटेंट है। म्यूटेंट यानी इसने अपने को म्यूटेशन की है मिंक्स के अंदर। अभी तक ये समझा गया था। स्पेन ने तकरीबन जून जुलाई में तकरीबन 1 लाख जो मिंक्स है उनको कल कर दिया। कल मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ भी स्पेन में भी फैला था। और उसके बाद हॉलैंड ने, जो नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स वालों ने भी तकरीबन 1 लाख जो मिंक्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये अगस्त की बात है। ये सारी चीज़ें छुपी हुई थी, ये निकल नहीं रही थी न्यूज़ में ज़्यादा। अभी जब डेनमार्क में बहुत ज़्यादा फैल गया तो इसकी थोड़ा इससे शोर मच गया। और उनके पास तकरीबन 1,70,00,000 मिंक है जो कि इनको डिस्ट्रॉय करने हैं। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है मिंक्स की, जिनको जो तकरीबन मैक्सिमम इन्फेक्ट हो चुके हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाएंगे। इसके इम्प्लीकेशंस ये भी है कि ये आगे जो हम वायरस या कोरोना वायरस के लिए अगेंस्ट जो हम कोविड का वैक्सीन बनाएंगे, वो कोविड का वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये वाला स्ट्रेन नहीं होगा, और ये म्यूटेशन का। और इसकी एक स्टडी हुई है, हॉलैंड में ही स्टडी हुई है, जिसमें देखा गया है कि ये जो डच का वायरस है, दो चीज़ें देखी गई है। ये जो डच वाला म्यूटेंट वायरस है, इसको वैसे क्लस्टर 5 भी बोलते हैं हम। तो ये वायरस जो है मिंक वाला, ये अजीब बात है कि ये ह्यूमन से मिंक में गया है, और मिंक से फिर ह्यूमंस में आया है। और ये वायरस वहां जब ने हॉलैंड में देखा, वो ये देखा कि ये तो ऑलरेडी म्यूटेशन करके इंसानों में फैल चुका है, मिंक से इंसानों में फैल चुका है। सो ये अब खाली वन वे ट्रैफिक नहीं, ये टू वे ट्रैफिक बन गया। इंसानों से मिंक में गया, और मिंक में म्यूटेशन होकर इंसानों में फिर आ गया। सो ये बड़ा डेंजरस चीज़ है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस ये भी मैंने जब से वैक्सीन का इम्प्लीकेशन बताया, और इसकी इम्प्लीकेशन है कि इसकी वबा जो है वो बढ़ती रहेगी। जैसे सेकेंडरी वेव जो आ रही हैं, वो क्या इसी की वेव्स हैं, ये हमको पता नहीं है। अभी इंग्लैंड ने इनका जो एयर ये ट्रैवल है वो बंद कर दिया है डेनमार्क से। डेनमार्क में बहुत शोर मचा हुआ है कि इनको ख़त्म किया जाए। अभी डेनमार्क ने प्रॉमिस किया कि पुलिस को मिला के, सबको, लोगों को मिला के तकरीबन 2.25 करोड़ मिंक्स को ये कल कर देंगे। इनको कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जाता है जिससे इनकी पेनलेस डेथ हो, और ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका बाकी जगह भी ये फैल चुका होगा। बहुत लोग जो डेनमार्क से पहले भी बोलते थे कि एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ती है, जो डेनमार्क से जिनने ट्रैवल किया था उन लोगों को कोविड के बाद प्रोलॉन्ग क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ती थी। क्या वो यही रीज़न था कि ये वाला स्ट्रेन जो था वो मिंक वाला स्ट्रेन था?
और क्या ये मिंक वाला स्ट्रेन पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है? ये डेंजरस है और इसकी रिपरकशंस आगे होंगी। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पहले करोड़ों की तादाद में इनको बेचारों को मारते हैं। बहुत सारे एनिमल राइट्स वाले ये भी बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, कि इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जाए, बिकॉज अभी ये हमारे साइंस में और हमारे हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो रही है। स्टार्ट में भी आपको याद होगा डियर व्यूअर्स, जो हमने जब कोविड स्टार्ट हुआ तो कोरोना वायरस जब चाइना में स्टार्ट हुआ था, वहाँ भी एक जानवर से, ये जानवर आपको फोटो देख सकते हैं जानवर का, इसको पेंगोलिन बोलते हैं, इसमें से स्टार्ट हुआ था। सो ये खिलवाड़ जो है इंसान का जानवरों के साथ, उसकी वजह से हम लोग भी, इंसान भी सफ़र करते हैं, और हमारे जैसे कंट्री वाले जो जो इनके साथ कोई टच ही नहीं है, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो इसके बारे में इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप अलर्ट रहें, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। और मेरा वीडियो आप देखते रहिए, मैं और भी आपको ऐसी बातें बताते रहूँगा। जब तक मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस टाइम। खुदा हाफिज़, बाय।